29 और आर्टिकल 30 में देयर इज नो राइट, इट इज जस्ट मियर कि भाई तुम चला लो अपनी वजह से, हमें कोई लाके कोई हमारा राइट हमें देने वाला नहीं है। जब जैसे आपने बताया, जब तक हम हमारे राइट से मुत्तफिक, हमको पहले मालूम होना है और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के काबिल बनना है। 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर टोटल एक्सचेकर का जितना स्पेंडिंग होता है उसका 15% शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटीज। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, नोबडी नोज अबाउट इट। हार्ड फैक्ट ये है कि हमें सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। माइनॉरिटी राइट्स की जो बात आती है और हम जब उसको सेलिब्रेट करते हैं, मैं इस बात को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 जगह पे माइनॉरिटी का जिक्र आता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन है कि कल्चर को और अपने जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको कैसे महफूज रखें। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इट इज ओनली अबाउट आर्टिकल 30 है जो एस्टैब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग योर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो राइट्स देती है, और आर्टिकल 29 देता है कि आप कोई आपका खुद का कुछ कस्टम है, कुछ आपकी प्रैक्टिसेस है, तो उन कस्टम्स को, उस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट किया जाए। सिर्फ ये 2 चीजें हैं, उससे हटके कोई दूसरा कोई सेपरेट राइट्स ऐसा माइनॉरिटीज का नहीं। लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है कि जो डर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि क्या होगा हमारे कल्चर का, क्या होगा हमारी जबान का, क्या होगा हमारे इदारों का, वो डर को खत्म करने के लिए ये राइट दिए गए थे। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी जो शायद सोच थी, हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। जब 2014 में यूपीए सेकेंड खत्म हुआ, अगर मैं समझूं कोई एक सबसे बड़ा फेलियर यूपीए 2 का अगर रहा कि उनका जो मैनिफेस्टो था, फर्स्ट यूपीए 1 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तमाम जो भी चीजें आई, जब अमिताभ कुंडो जी ने अपनी जब और एक रिपोर्ट दी, ये बताया कि माइनॉरिटीज के कोई राइट्स नहीं चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। If you ask for rights for minorities, you will be given that 900 crore rupees as you were given in Karnataka state. अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन अगर मिलती तो शायद आपको 20,000 करोड़ मिलते, क्योंकि हमको मांगना क्या है हमें मालूम नहीं। हम अपने आप को पहले अलग कर दिए कि ये माइनॉरिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू जो हुआ 1958 में जब खत्म हुआ, ये स्टेट्स के बेसिस पे माइनॉरिटीज को कंसीडर किया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। पंजाब में 6 मेजॉरिटी में है, सारे हिंदुस्तान में वो माइनॉरिटी में है। तमिलियंस बैंगलोर में माइनॉरिटी में है और तमिलनाडु में वो मेजॉरिटी में है। ये कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और यहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन उनको जो राइट्स मिलते हैं वो बहुत कम है। दिस इज नॉट व्हाट वी शुड सेलिब्रेट। व्हाट वी शुड एक्चुअली सेलिब्रेट इज द ओवरऑल राइट्स गिवन टू एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन से कुछ नहीं होता, ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। Look at what are the prosecution rights which are given to the minority commission. What are the you don't have your own what infrastructure you have got, no what personals you have got. How can you implement anything of your own? अगर उसी वक्त आप देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब का कमीशन देखिए, the kinds of rights they have got. शेड्यूल्ड कास्ट का जो आप कमीशन देखिए, they have got better rights, they have better fund, better everything. We have to, and that was a suggestion that we should go for an equal opportunity commission. I am not क्योंकि PMA का जो 12 bench judgment रहा to define what are the rights of Muslims or the minorities, not the Muslims, what are the rights of minorities in the Constitution of India, इतना vague judgment रहा, almost 900 pages, 12 जजेस मिलके एक जजमेंट देते हैं
जिसको इंटरप्रेट करने के लिए इस्लामिक एकेडमी का जो जजमेंट था 7 जजेस का, अगेन दैट जितने फाइंडिंग्स TMA के थे और अपसर्ड फाइंडिंग्स इस्लामिक एकेडमी में मिलते हैं, और उसके बाद एक क्लैरिटी आती है कि माइनॉरिटीज के राइट्स क्या हैं। PA इनामदार का केस 2005 में दैट क्लैरिटी केम एज टू व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट। हमको इस टाइम हम अपने इदारे बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट मीन माल एडमिनिस्ट्रेशन। आप खराब कोई इंस्टीट्यूशन चलाना चाह रहे हैं और हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमें कोई नहीं पूछना चाहिए, you don't have that right, and that is what told to Islamic Academy also. हम unnecessary, we should not beat around the bush or talk about something which does not exist. There are no extraordinary rights. There is very simple protection which is given. However, there are many protections. हमारे को कई protections है। अगर आप आर्टिकल 14 से शुरू करिए, आर्टिकल 15 लीजिए, आर्टिकल 16 लीजिए, आर्टिकल वो आप कोई भी आर्टिकल 21 लीजिए, आर्टिकल 25, 24, all articles give rights to everybody. We also have the same right which everybody has. However, हमको जिस मैदान में काम करना था, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, और उनको हर वो मिनिस्ट्री मिल सकती थी जो वो चाहते थे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, लेकिन उन्होंने तालीम का जो शोबा था उसको सेलेक्ट किया। और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अगर कुछ काम हुआ है वो ये कि हिंदुस्तान में एजुकेशन को, जो इससे पहले ब्राह्मणों तक रही गई थी, वो सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए हुआ करती थी, उसको एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन किया गया हिंदुस्तान में एजुकेशन को, और उसका बेनिफिट आज तक मुस्लिम्स के पास नहीं है। मैं आज बहुत अफसोस के साथ मैं किसी के दफ्तर में था, वो मजाक से बोल रहे थे वो ऐसी हैं क्या जी तुम्हारे लोगों का हाल, यू आर बिहाइंड अस, हमसे पीछे हैं तुम। We have enjoyed the rights, we have enjoyed the protection, and because of all that rights and protection, आज हमारा मुकाम बेहतर है। तुम लोग खाली इमोशनल बातों में रह गए, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन, कोई कॉन्क्रीट प्रायोरिटाइजेशन नहीं हुआ है कम्युनिटी की तरफ से। What is the priority of the community? अगर आप 10 लोगों को पूछे तो 10 नए प्रायोरिटीज मिलेंगे आपको। Nobody will give you one single concrete decision कि this is the priority of the community. We have to empower. Nobody is going to come and give you anything here. If you want to ask for something like scholarship and keep begging for the scholarship and asking for it and reservation, you are not going to get sufficient which will empower our community. Community as a whole has to come together and decide what is that exactly it wants. हमको अपना we have to set our house in order. ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो भी करेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब हमें करेक्ट करता है तो फर्क नहीं पड़ता। हम मजबूरन बहुत खुशी नहीं होती, कुछ हमारे ऊपर डिसीजन आता है, ट्रिपल तलाक का इशू आए, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग तय करें, कुछ हम मेमोरेंडम लिखेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। द करेक्शन हैज टू कम फ्रॉम द विदिन, कम्युनिटी के अंदर आना चाहिए। हम अपने तौर पे in all aspects, social, economical, educational, in every way we have to empower ourselves. उसके अंदर educational rights, right to education हमको मालूम नहीं है, हम उसका फायदा नहीं उठाते। आप कौन सा right to, आप इन कौन से benefits को हम उठाते हैं? अगर आप देखेंगे 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर टोटल एक्सचेकर का जितना स्पेंडिंग होता है उसका 15% शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटीज। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, नोबडी नोज अबाउट इट। किसी को मालूमात नहीं है कि जाके किसी से पूछे, क्योंकि हम खुश हैं कि हम आपको माइनॉरिटी राइट मिली है। वो कौन सी राइट है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में देयर इज नो राइट, इट इज जस्ट मियर कि भाई तुम चला लो अपने इदारे, अपने मदरसों का आप चला सकते हैं, आपको ऑडिटिंग नहीं पूछी जाएगी, उसके हद तक ही आपको राइट्स हैं। हमको आगे बढ़ना है इस इमोशनल, जहाँ पे हमको लगा कि हमारी प्रोटेक्शन को
अगर हम खुल जाएंगे बाहर निकलेंगे तो हमारे मदरसों में कोई पूछेगा, उसको कोई छीएगा भी नहीं, उससे किसी को खतरा भी नहीं होगा। जब हम अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, जब सबसे आगे जाने की कोशिश करेंगे, ये जो हमारा प्रोसिक्यूशन का देखते हैं ना, ये बहुत कॉमन नई चीज नहीं है, सारी दुनिया में आज तक ऐसे ही हुआ है। जो भी कमजोर कौमें रही हैं, जो कम नंबर की कौमें रही हैं, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हमेशा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट किया गया। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, हाउ ज्यूज टुक केयर ऑफ देमसेल्फ, एग्जाम्पल है दुनिया के सामने, 300 साल की हिस्ट्री है, 300 साल की बात है। अगर नहीं तो आप लास्ट 80 ईयर्स देख लीजिए, प्राइम एग्जाम्पल है हमारे सामने, हाउ टू टेक केयर। जब सारी दुनिया के लिए टारगेट 80% था, they used to keep the target as 90% for themselves, for their kids. When the world started targeting for 90%, they kept the target for their kids as 97%. और दुनिया के you name it, they own it. They are in that position because now they can manage things. उनकी रेटोरिक चलती है, वो जो बोलेंगे वैसा दुनिया समझेगी सुनेगी, क्योंकि मीडिया दे मैनेज, बैंक दे मैनेज, all economy, everything they manage. But let's work in that direction. These rights are there for us. It is a protection for हमारे इदारों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन हमको इसके आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ के थोड़ा हार्ड फैक्ट क्या है? हार्ड फैक्ट ये है कि हमें सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। क्योंकि मिली काउंसिल से जो मेरी निस्बत है, सिर्फ मुझे बहुत खुशी है, मेरे वालिद मेरे दादा सब बहुत पुराना रिश्ता रहा, लेकिन एक ही चीज़ है जो आज मैं इससे जुड़ा हूँ, जो मुझे जो खुरबत है, वो इसके 2050 का जो एजेंडा है मिली काउंसिल का, मैं सलाम करता हूँ। ये सिर्फ आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इन प्रोग्रामों की ज़रूरत नहीं है। ये बुरा लगेगा, हम आज ये दिन मना रहे हैं, कल दूसरा दिन मनाएंगे, ये हम सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं। इससे 1% भी कोई एम्पावरमेंट हमें नहीं आएगा। हाँ, इसकी ज़रूरत है, सिंबॉलिक ज़रूरत है हमें, मगर पूरे जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम तमाम को हमारे दिन के 2 घंटे, हमारा अपने जितनी सलाहियत है, अपनी सलाहियत का कुछ वक्त, कुछ हिस्सा, अपने जो वसाइल है, अपने वसाइल का कुछ हिस्सा एक डायरेक्शन में लगाना है, और वो है एजुकेशन फॉर ऑल। हम टारगेट कैसे बनाएं कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, उसको पहले हम मालूम करें, अपने अपने हल्के में, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने मसाजिद के इहाते के आजू बाजू, कैसे जो बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है उसको कैसे कम करें, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको कैसे मोटिवेट करें। वी हैव टू, वो एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है, और ये उसका असर अभी नहीं दिखेगा, पिछले नेक्स्ट 2 साल में नहीं दिखेगा, 5 साल में दिखेगा। इंशाल्लाह एक जनरेशन आपको सामने आएगा जो एम्पावर्ड करके आएगा, और वो काम रहेगा विदाउट कोई, मैं इसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मेरे फील होता है कि हम जितने भी ऐसे प्रोग्राम करें, हमें एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, हमें कोई लागे कोई हमारा राइट हमें देने वाला नहीं है। जब, जैसे आपने बताया, जब तक हम हमारे राइट से मुत्तफिक, हमारे पहले मालूम होना है और अपने राइट को एक्सरसाइज करने के काबिल बनना है, काबिलियत अपने अंदर पैदा करने के लिए वी हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन आवर ओन सेल्फ। हर बच्चे तक मैसेज पहुंचाना है, हर घर तक वो मैसेज पहुंचाना है कि नॉट टू बी द सेकंड लेवल की तैयारी नहीं, द बेस्ट बनना है, सबसे आगे जाना है, और इंशाल्लाह नोबडी विल स्टॉप एनीबॉडी हियर। ये बहुत इतना, मैं जो डेमोक्रेटाइजेशन जो बोल रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो देन है इस हिंदुस्तान के लिए, नोबडी विल स्टॉप एनीबॉडी हियर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, 4000 सीट्स गवर्नमेंट के मेडिकल सीट्स फ्री जाते हैं, और ऑलमोस्ट 10% सीट पूरे कर्नाटक के ओनली वी टेक मेडिकल के। ओनली वन इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग 10% ऑफ टोटल कर्नाटका स्टेट मेडिकल सीट्स। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, सिर्फ हमको आगे बढ़ना है। एक सीट है 1.2 करोड़ रुपीस की, आप 400 सीट देख लीजिए कितने होते हैं, उतने बच्चों को 1 रुपया भी देने की जरूरत है। मेरिट कमीज में वो भी जो
35-40 हज़ार मुझे लगता है वो मेरिट कंपनीज मिल जाएंगे। ये पूरे बच्चे एम्पावर हो रहे हैं। 1000 बच्चे इंजीनियर बनते हैं, 4000 बच्चे एक साल में इंजीनियर बनते हैं। ये एम्पावरमेंट है। ऐसे हमें कई इदारों की जरूरत है क्योंकि बेंगलोर शहर में मेरा मानना है कि मिनिमम 20-30 इंस्टीट्यूशन ऐसे होना चाहिए जो इस जुनून के साथ काम करें कि कैसे हम हर बच्चे की तमाम तर जरूरत हम पूरी करें। सिर्फ अपने जेब की जरूरत पूरी नहीं करना है, सिर्फ अपने घर की जरूरत पूरी नहीं करते, हर बच्चे की तमाम तर जरूरत पूरी करने की फिक्र सुबह से शाम तक होनी है। और कि एक इंस्टीट्यूशन कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि इतनी तारीखी है कि कहीं पे एक दिया अगर जले तो इसकी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तारीख इतनी घनी है। मैं मानता हूं कि दिया से दिया जलता है। हमसे क्या होता है आप बताइए, आई एम ऑलवेज देयर, दैट इज व्हाट मैं कहीं पे था, लेकिन जस्ट टू गिव दिस मैसेज कि हमको प्रायोरिटाइज करना है अपने जो भी एफर्ट्स हैं एक डायरेक्शन में चैनल करना है, अपनी तमाम तर एनर्जी एक डायरेक्शन में, और वो रहेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन की फिक्र, हमारे बच्चों की फिक्र, क्योंकि वही जनरेशन है इंशाल्लाह। यकीन मानिए इसी गली के पास एक बच्ची रहती है जिसकी अम्मी अब्बा छोड़ के चले गए थे। बच्ची 6 साल की थी, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, कहीं पे कुछ पढ़ी। मेरे पास रोज किसी ने बोला, क्योंकि उस माँ जो अकेली बच्ची को पाल रही थी, उसके भाई की बच्ची मेरे पास पड़ी थी। वो भी बेचारी बहुत हालात ऐसे थे, वो बच्ची मेरे पास पड़ी और वो डॉक्टर बनी। उन्होंने हिम्मत दिलाई, वो बच्ची मेरे पास आई। सिर्फ हिम्मत की बात, बेटे तुम्हारा हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो। सिंगल पेरेंट, कोई देखने वाला नहीं है घर पे। वो अम्मा अम्मी खुद रोज कुछ सीते हैं और बेचते हैं और घर चलाते हैं। वैसी माँ अपनी बच्ची की फिक्र करती है। सिर्फ एक ही चीज़ करें, उसको ख्वाब दिए कि बड़ा ख्वाब तुझे बेटे, और बच्ची ख्वाब देखी। आज गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट बच्ची हासिल कर रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तिमैया रोड की बात कर रहा हूँ। तिमैया रोड से अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, क्योंकि ये चेंज आएगा और वो आप देखेंगे वो चेंज आता हुआ।